नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। 2024 में लोकसभा का चुनाव है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका बिगुल मध्य प्रदेश के भोपाल से बजा दिया है। अब उन्होंने घोषणा कर दी है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, अर्थात सभी धर्म संप्रदाय पे एक कानून लागू होगा। इसके लिए काम होना शुरू कर दिया है। तो जाहिर सी बात है विपक्षी पार्टियां विरोध करेंगी, क्योंकि वो अक्सर यह कहती हैं कि मुसलमानों के लिए अलग कानून होना चाहिए, उनके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या सरिया हो, इस तरह की बातें। विरोध होना शुरू भी हो गया है। वैसे ही कह रहे हैं कि मोदी जी देश की अखंडता को तोड़ना चाहते हैं, विविधता को तोड़ना चाहते हैं, और कांग्रेस पार्टी ने भी विरोध किया है। तो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं नवीन मिश्रा जी, जो कि बनारस से हैं और यहाँ के विद्वान हैं। उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है। उनका सर, कैसे देखते हैं जो मोदी जी कह रहे हैं कि सभी नागरिकों पे एक समान कानून लागू होगा और विपक्षी विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, समान संहिता कानूनी जो है ये बिल्कुल सही कह रहे हैं मोदी जी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो हमारी कल्पना है, और इस समय आज़ादी का अमृतकाल चल रहा है। अगर भारत एक है, सब एक हैं, तो सबके ऊपर समान कानून लागू होना ही चाहिए, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। इसमें हमको नहीं लगता कि कहीं भी किसी को विरोध करना चाहिए या विरोध जनता के बीच में होना चाहिए। रहा सवाल विपक्षी पार्टी का, विपक्षी पार्टी पिछले 9 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा या भाजपा के द्वारा जितना भी काम किया जा रहा है सबका विरोध कर रही है। मतलब नोटबंदी से लेके, मतलब कितना काम बताएं, इतने काम है कि उसको एक लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा। विश्वनाथ धाम हो तो, देश का हो तो, विदेश में हो तो, हर काम का विरोध। मतलब विरोधी की आदत पड़ गई है कि अगर कोई काम तो सही हुआ होगा। अभी सेंट्रल विस्टा बना, इतना ऐतिहासिक जो है क्षण रहा है भारत के लिए, इतना स्वर्णिम क्षण रहा है पक्ष विपक्ष सबके लिए, लेकिन उसका भी विरोध, हर काम का विरोध करने की जैसे इन लोग की आदत पड़ गई। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, बराक ओबामा कह रहे हैं देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। अब ओवैसी भी कह रहे हैं कि ये जो यूसीसी ला रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुसलमानों को टारगेट करने का प्रयास है इस बार। देखिए, बराक ओबामा पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें। अपने शासनकाल के दौरान मुस्लिम कंट्री के ऊपर 24 घंटे बम बरसाए हैं। तो ये ज्ञान देना भारत को करें बंद, क्योंकि भारत इनकी बपौती नहीं है। पहली बात तो ही, पहले अपने ये गिरेबान में झांक लें, अब अपने अमेरिका को ये देख लें कि कैसे क्या कर रहे हैं। रहा सवाल भारत का, तो भारत में सब एक हैं और सबके साथ एक सही सलूक हो रहा है। कहीं भी कोई खतरे में या कहीं भी किसी के साथ गलत नहीं हो रहा। जो गलत है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उसके साथ गलत होना ही चाहिए। जो कानून का सम्मान न करे, संविधान का सम्मान न करे, समाज का न करे, तो उसके साथ तो गलत होना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अब रहा सवाल राहुल गांधी का, सत्ता की लोलुपता में ये इतने पागल हो गए हैं, कांग्रेस के जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, कि इनको इतनी भी शर्म नहीं आई कि ये अमेरिका जा कर के, लंदन जा कर के, कहाँ जा कर के विदेशों में भारत की ये निंदा कर रहे हैं। ये रहते इस देश में हैं, सारा सुख इस देश का लेते हैं। आज भी इनके पूरे परिवार की चेकिंग एयरपोर्ट वगैरह या कहीं पे भी होती नहीं है। तो ये सारी सुख सुविधा जो ले रहे हैं ये देश से, और सारा जो ये देश का माल से लेके आनंद ले रहे हैं, अगर इनको दुनिया में कहीं और इससे बढ़िया मिल रहा हो तो चले क्यों नहीं जाते ये लोग? या जिनको यहाँ खतरा है तो छोड़ के जाते क्यों नहीं? इतने साल से बार बार सुनने में आता है खतरा है, खतरा है, घंटा खतरा है। जितने आराम से सारे चारों धर्मों के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ तक कि जानवर भी इस देश में बड़े आनंद के साथ रह रहा है। बगल में पड़ोसी देश पाकिस्तान है, 800 रुपया देने पे 1 किलो आटा नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, खाने का सामान नहीं मिल रहा। यहाँ 5% महंगाई दर, पूरे दुनिया में सबसे कम महंगाई दर भारत में इस समय वर्तमान में है। जो पढ़ा लिखा आदमी हो जरा जाके चेक करे उसको, खाली इधर उधर सुन करके बलबलाए न। जितने आराम से, जितने सुख से यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, उतने इन लोगों के मन में जो है देश के प्रति अजीब अजीब भावना विपक्षी पार्टी डाल रही है। मुस्लिम कह रहे हैं कि हम तो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, हमको सरिया चाहिए अपना। अपने सरिया को किस बात का चाहिए? सरिया क्या होता है? सरिया क्या, आप देखिए तमाम मुस्लिम कंट्री जो है, कहाँ सरिया लागू है? कहाँ सरिया लागू है? यहाँ हमारा बगल का जो है दुश्मन देश पाकिस्तान, वहाँ के तमाम लोग भारत आना चाहते हैं, यहाँ चैन से रहना चाहते हैं, सुखी जीवन बिताना चाहते हैं। अभी आपने देखा कि हाल के कुछ घंटे पहले अमेरिका में जो बाइडेन साहब ने लिखित कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर लोकतंत्र देखना है तो जाके भारत में देखो, कि जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक भारत और दूसरा मैं, कि जहाँ लोकतंत्र की पूरी सुरक्षा हो रही है, रक्षा हो रही है और चैन से लोग जी रहे हैं। तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं और राहुल गांधी सही बोल रहे हैं?
और यहाँ कहाँ कोई हिंदू मुसलमान खतरे में है। सब आदमी बड़े चैन से, अभी भी आप अगर घूम के सड़क पे देखेंगे तो हर वर्ग के लोग अपने अपने काम में अपने आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बराक ओबामा जी ने जब बम पटका था मुस्लिम देशों के ऊपर, तब मुसलमान खतरे में नहीं थे। जो भारत को वो ज्ञान दे रहे हैं, वो अपना ज्ञान अपने पास रखें और अपनी गिरेबान में झांकें। और हमारे देश में सब कुछ एकदम ठीक है और कहीं पे कोई किंतु परंतु नहीं है। और ये देश के लोग देख रहे हैं, दो बार देश के लोगों ने मोदी सरकार को चुना है, तो ऐसे थोड़ी चुना है। एक वोट दे देने से थोड़ी कुछ हुआ। आखिर जनता भी तो सब देख रही है ना कि कौन क्या कैसे कर रहा है। आज जिस तरीके से चोर पार्टियां एक साथ हो करके एक साथ हो गई, आपने कभी सुना था कि शेर, बकरी, हाथी, घोड़ा, ऊंट सब एक साथ बैठे हुए हैं? ये जो एक दूसरे को देख के हमेशा गुर्राते थे, तो ये एक साथ इसलिए बैठे हैं कि इनको मालूम है कि इनके भ्रष्टाचार का जो बचे हुए हैं उनका भी पोल खुलेगा और ये लोग अंदर जाएंगे। इनको इनके कुकृत्य की सज़ा मिलेगी। और जिसका आज उद्घोष भी सवेरे भोपाल से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है कि जो गड़बड़ किया है वो चाहे कोई भी हो, छोड़ा नहीं जाएगा। और इसको सिविल कोड लागू होना ही चाहिए। देश जब एक है तो सबके लिए कानून एक होना चाहिए। क्या कहेंगे सर, आप मोदी जी कह रहे हैं कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू होंगे, इसका विरोध भी हो रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, विरोध हो रहा है वो अनुचित है और बीजेपी की बिल्कुल सही नीतियां हैं, तो इसलिए जो कानून बन रहा है वो अच्छा बन रहा है। और अभी तक जो भी कानून बने बिल्कुल बढ़िया बने, आज कहाँ साइकिल बढ़िया बने। सभी के लिए एक कानून होना चाहिए। सभी के लिए एक कानून होना चाहिए, अमीर गरीब। हमारे लिए साथ एक मुस्लिम साथी हैं। सर ये बताइए, जो मोदी जी कह रहे हैं कि सभी के लिए समान कानून लागू होगा, तो ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है ये सब खत्म होने वाला है, सभी हिंदू मुस्लिम सभी के लिए समान कानून लागू होने की बात हो रही, क्या कहेंगे आप उस पर? अच्छी चीज़ है, सबको एक समान देखें, अच्छी चीज़ है, बताओ क्या। वो ऐसे विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग यह भी कर रहे हैं जैसे मुसलमानों को 4 शादी करने की अनुमति है। राजनीतिक है इसमें, और क्या कहा जाए आगे। आपको कोई समस्या नहीं है इसमें? इस सब में दिमाग आदमी क्या दौड़ा है सर, सब ठीक है, खा रहे कमा रहे, मस्त आदमी बना है बस। कानून सबके लिए समान हो, कोई समस्या नहीं है। हाँ, बस कानून सबके लिए जो है अपना एक समान रहे, ठीक है, सब खुशहाल रहे, खत्म, और क्या चाहिए। आप बताइए सर, आप कहाँ से? मैं रायवली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। रायवली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ये जो मोदी जी कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, सबके लिए समान कानून लागू होगा, क्या कहना होगा उस पर आप? बिल्कुल सही है, सबके लिए समान कानून होना चाहिए, सब अच्छे से जी रहे हैं। मैं एक वर्कर हूँ, मैं वोडाफोन में काम करता हूँ, मेरे साथ जितने भी लोग हैं सब अच्छे से काम कर रहे हैं, किसी को कोई समस्या नहीं है। और जिसको समस्या है वो अपना समाधान ढूंढ ले, जिसको समस्या है वो समाधान ढूंढ ले। सबके लिए कानून एक हो जाएगा तो सब सुरक्षित है। असुरक्षित कौन है? वो तो कह रहे कि हम शरिया के अकॉर्डिंग चलेंगे, हमारा कुरान है सबसे बड़ा संविधान। बाद में वही चीज़ मेरे लिए है, वही चीज़ आपके लिए है, तो उसमें असुरक्षित आप कहाँ हो गए? आप बताइए। हम सुरक्षित, आप सुरक्षित, ये सुरक्षित, ये सुरक्षित, एनीवन, मतलब कोई भी हो, किसी भी जात धर्म का हो, सब सुरक्षित है। एक समान कानून होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बीजेपी के साथ हम लोग, इतना काम हुआ है, हम देख रहे हैं कि मतलब जो रोडें थी इतनी अच्छी हो गई। आप काशी देख लीजिए, इतना अच्छा हो गया है। आप अयोध्या देख लीजिए, इतना अच्छा हो गया है। ठीक है, आप चले जाइए महाकाल, वहाँ देख लीजिए कितनी अच्छी व्यवस्था है। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं कार्य हुआ है और आगे भी अच्छा होगा। विपक्ष तो बोल रहे हैं मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए यूसीसी की बात हो रही है। विपक्ष के पास कुछ बते नहीं है। राहुल गांधी काहे अमेठी छोड़ के चले गए वायनाड चुनाव लड़ने? मेरे जिले के सांसद थे, क्यों चले गए? उनको डर था, इसलिए भाग गए। दोबारा कभी भविष्य में अमेठी जीत थोड़ी पाएंगे। वो तो कह रहे हैं अमेठी के लोग अच्छे नहीं हैं। अरे वो खुद ही अच्छे नहीं हैं, अच्छे होते तो हम लोग छोड़ते क्यों? विपक्ष शुरू से हिंदू मुस्लिम की राजनीति किया है, तो वो इसको बार बार बोलेगा जो वो किया है। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का तो साफ साफ नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। सबका, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अंड बंड कुछ नहीं, सबका। 140 करोड़ जितने लोग हैं वो सब एक हैं, सब अपने हैं, कहीं कोई पराया नहीं, कहीं कोई गैर नहीं, कहीं कोई किसी। एक राष्ट्र में जब रह रहे हैं तो सब एक साथ हैं, कहाँ कोई अलग। आज तक 9 साल में कभी उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। सरकारी जितनी नीतियाँ बनी, जितनी योजनाएं बनी, ऐसा थोड़ी किसी में फॉर्म में लिखा था कि हाँ ये पंडित जी को मिलेगा, ये उनको मुसलमान को नहीं मिलेगा, ये सिख को मिलेगा, ये ईसाई को नहीं मिलेगा। ऐसा कोई बात नहीं। ये खाली बस बार बार एक भ्रमित प्रचार करके विपक्ष अपने आप को मजबूत करने का एक टूटा फूटा प्रयास कर रहा है, जो कि दम तोड़ चुका है सारा विपक्ष। एक देखिए, अभी नोटबंदी आई, 2000 बंद हुआ, तो एक समान वर्ग का जो
है आदमी, उसके पास 2000 का बंद हो तो क्या दिक्कत है? अरे बहुत होगा तो 4-5 क्यों? हम तो कह रहे हैं 500 का भी बंद कर दें। जिसको जीवन जी रहा है आदमी। एक्चुअली में जो नोट बनी 2000 की वो कहाँ चली गई थी? बंद हुई तो फिर एडजस्ट हुआ, सबकी फटी जिसके पास एक स्टोर किए था। अब हम लोगों की क्यों फटेगी? क्योंकि हम लोग समान वर्ग के आदमी हैं। क्यों विरोध करेंगे? जो मोदी जी ला रहे हैं उससे बेटर इस देश के लिए कुछ भी नहीं है। मोदी जी योगी जी उत्तर प्रदेश के लिए और मोदी जी देश के लिए इससे बेटर कुछ भी नहीं है। विपक्ष कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई भी नहीं, महंगाई बढ़ गई है। कहाँ महंगाई बढ़ गई है? 2015 में गेहूँ 12 रुपये किलो था, ठीक, आज वही गेहूँ 22 रुपये किलो है। तो मतलब अगर किसान का क्वांटिटी बढ़ा है तो महंगाई तो बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। क्यों नहीं बढ़ेगी? और महंगाई से दिक्कत किसको है? गाड़ी आज भी लोग फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं और 10 साल पीछे भी फॉर्च्यूनर से चल रहे थे। कहाँ से ला रहे हैं पैसा? आप कहाँ से हैं सर? पंजाब। क्या कहेंगे लोकसभा का चुनाव जो अगले वर्ष है, पीएम किसको देखना चाहेंगे? मोदी जी। क्यों मोदी जी? ये तो आपके सवाल आपका पूछना बनता ही नहीं है। ये अमेरिका वालों से पूछो, ऑस्ट्रेलिया वालों से पूछो, वहाँ जाके संसद में जय घोष क्यों हो रहे हैं, किस कारण से हो रहे हैं? मोदी जी के गुणों के कारण हो रहे हैं, उनकी चलाने की व्यवस्था के कारण हो रहे हैं कि वो देश को किस प्रकार चला रहे हैं। उन्होंने कोरोना के टाइम में किस प्रकार देश को संभाला, अकेले अपने भारत देश को नहीं संभाला, बाकी देशों को भी संभाला। उनको किस प्रकार व्यवस्था दी दवाइयों की, इस कारण। बराक ओबामा तो कह रहे हैं कि देश में मुस्लिम असुरक्षित हैं, वही राहुल गांधी भी कह रहे हैं। कोई असुरक्षित नहीं है, ये सिर्फ आडंबर है फैलाया हुआ विपक्षियों के कारण, और कुछ नहीं है। पंजाब में तो बीजेपी नहीं आती है, वहाँ आम आदमी पार्टी का क्या है? आम आदमी पार्टी अभी नई नहीं है, अभी उनको व्यवस्था पता नहीं है कि कैसे चलनी है, पर अभी चल रही है। मोदी जी का ध्यान अभी पंजाब की तरफ नहीं है, पर वो जब देंगे तो पूर्ण रूप से देंगे। अच्छा, मोदी जी एक नया कानून लेके आने वाले हैं, समान नागरिक संहिता। सभी नागरिकों पे एक कानून लागू होगा, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम या कोई भी हो। क्या कहेंगे इस पे? किस कारण से? मतलब एक ऐसा कानून आने वाला है कि कोई भी हो, सब पे सेम लॉ लगेगा। जैसे मुसलमानों में भी 4 शादियाँ कर सकते हैं, हिंदू एक ही कर सकता है। इस तरह से डिफरेंट है ना, अब एक करने की बात हो रही है। क्या कहेंगे? सबके लिए ऐसा ही होना चाहिए। किसी देश में जाके ऐसे बांटा नहीं जाता कि ये मुसलमान है, कि इसको 4 शादी है, ये ब्राह्मण है, ये एक ही कर सकते हैं, ये यादव है। सबके लिए बराबर होना चाहिए। हम एक देश के वासी हैं, हम बटे हुए नहीं है। ये अंग्रेज़ों ने बांटा है हमें, हमसे ही सब लोग ज्ञान लेते हैं, हमसे सब कुछ सीखा हुआ है, ठीक है ना। इसमें कोई उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश। लेकिन अखिलेश यादव पूरा जोर लगा रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को छोड़े हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में बड़ी खामियां हैं, पिछड़े जाति हमारे साथ है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं पिछड़ा दलित आदिवासी हमारे साथ है और मुस्लिम हमारे साथ हैं। तो क्या असर करेगा इस बार? देखिए, ऐसा है कि 8-9 साल से, 5-7 साल से अखिलेश यादव सत्ता से बाहर हैं। उनकी बौखलाहट समझी जा सकती है, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार उनके शासनकाल के दौरान अपराधियों का बोलबाला था, ज़मीन मकान पे कब्जे, अपराधी बेखौफ घुमा करते थे, कहीं पे किसी का अपहरण, कहीं पे किसी को गोली मार देना, कहीं पे किसी को लूट लेना, कोई व्यक्ति कहीं सुरक्षित तो था नहीं। अखिलेश यादव अपना अलग मौज काट रहे थे, उनको भी कोई मतलब तो था नहीं। वो तो जब सत्ता में थे तो वो ये मनी बना लिए थे कि जो मुख्यमंत्री निवास है वो उनका पर्सनल निवास बन गया। क्योंकि इलेक्शन के बाद जब उसका वो नवीनीकरण कुछ करा रहे थे तो जाके दिखा रहे थे अपने परिवार वालों को कि हाँ, अब इलेक्शन के बाद इसी में आके परमानेंट रूप से रहना है। लेकिन ऐसा उनका सपना सिर्फ सपना रह गया और जाते जाते वो नल की टोटी भी उखाड़ के लेके गए। तो वो बौखलाहट उनकी समझ में आती है। रहा सवाल क्या नाम लिए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये व्यक्ति अब धीरे धीरे कब्रिस्तान की ओर बढ़ रहा है। अब इसको समझ में आ रहा है उम्र के इस अंतिम पड़ाव पे कि हिंदू धर्म में, मुसलमान धर्म में इतनी खामियां हैं। पूरा जीवन बिता दिया, 10 साल भाजपा के साथ रह के मलाई काटा, तो भाजपा को ये ज्ञान नहीं दे पाया कि नहीं इतनी कमियां हैं, जरा इसको दूर कर लिया जाए। ये जब इसको मलाई नहीं मिलने लगा तो ये उछल के पहुंच गया जो है अखिलेश यादव जी के पास। और वहाँ अभी हाल के दिनों में मैंने देखा था कि रामचरितमानस की प्रतियाँ ये लेकर के फाड़ के जला रहा था। आप समझिए कि राम का मतलब सनातन की आत्मा, हिंदुओं की पूरी आत्मा हो गई। राम मतलब कि शब्द कम पड़ जाएगा राम और रामायण के बारे में बोलने के लिए। और स्वयं हिंदू होकर के स्वामी प्रसाद मौर्य क्षणिक राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके से लोगों को गुमराह करना कि फाड़ करके जलाना।
तो जिस प्रकार ये अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, इसके पहले भी करते रहे इलेक्शन में, दो राय नहीं, जनता ने इनको पूरी तरह नकार दिया। तो ये तमाम विरोध करते रहें और जाके लोगों से मिलते रहें। सबके दिल में एक बात साफ है कि कोई भी अगर देश का प्रधानमंत्री बनेगा तीसरी बार तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। उनके कुशल नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसमें कहीं आज दुनिया के नक्शे पे देखिए ना, ग्लोबल लीडर का जो खिताब मिला 75 साल के इतिहास में किसी को मिला क्या? आज मुस्लिम कंट्रियां तमाम सम्मान दे रही हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को। पूरा देश और सब कुछ, जिस तरीके से कोरोना काल में भी आपने परसों नरसों देखा अमेरिका में कि कोरोना काल में जो मदद उन्होंने किया, इसका बखान भी विदेश में लोग कर रहे थे। उसी विदेश की धरती पे जहां जाके राहुल गांधी अपने देश की निंदा कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। तमाम लोग, ये जनता सोचे, विपक्ष को सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विपक्ष को कुर्सी होती है। और अब समय आ गया है, ये समय आ गया है कि योगी जी का और मोदी जी का ऋण उतारने का समय आ गया है और एक मजबूत देश और आगे बढ़े। एक अवसर और देना चाहिए कि और हम लोग आगे बढ़े और देश का नाम ऊंचा हो। देश, देखिए, अगर देश ऊंचा, देश आगे बढ़ा। आज आप देखिए ना, यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा, लेकिन भारत का झंडा दिखा दे रहे हैं, युद्ध बंद हो जा रहा है। सोचिए, दुनिया परेशान है कि कैसे युद्ध बंद हो, लेकिन झंडा दिखा के पाकिस्तान भी निकल जा रहा है कि भैया हम बच जाएंगे। तो ये कद, ये हनक आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भारत का बढ़ा है और निरंतर बढ़ता रहे। इसलिए सारे लोगों से, ये देश को बांटने वाली बात नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इस देश के रहने वाले हैं। सारे लोगों का अधिकार इस देश पे समान और बराबर है। सब लोग एक साथ मिलकर पुनः उनको मजबूत करें कि हमारा देश और आगे बढ़े और हम लोग का मान सम्मान और बढ़े। आप लोग क्या कहेंगे सर? मोदी जी कह रहे हैं कि सभी के लिए समान कानून होना चाहिए, क्या कहेंगे? इससे अच्छी बात है, हर सबके एक ही कानून होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये मुस्लिम ये नहीं तो होता है, ये चार शादी कर ले रहे हैं, हम लोग एक ही शादी में मजा ले रहे हैं, तो ये गलत बात है। सबको एक कानून होना चाहिए। ये मोदी जी बहुत अच्छी कानून बनाई है, जो बनाए हैं, बस इससे बाद मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारा मोदी। बताइए सर, आप लोग कहाँ से हैं? मुंबई। मोदी जी यूसीसी ला रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या कहेंगे? इसके बारे में आइडिया नहीं। ये हो रहा है कि सभी नागरिकों को समान कानून मिलेंगे, जो भी नागरिक होंगे सब पे सेम कानून लागू होंगे। अच्छा ना, होना चाहिए ना। वो इंसान तो सब एक ही है ना, सबका मालिक एक है। मुस्लिम विरोध कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां विरोध इसका कर रही हैं। भगवान ने सबको एक जैसा ही बनाया ना। ऐसे कह रहा है कि मोदी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं इस पे। नहीं, गलत है वो सब बोलने वाले। हेलो, आप लोग कहाँ से हैं सर? आप लोग कहाँ से? What? Where are you from? I'm from Germany. Germany. Yes. What do you think about Modi as a leader? I don't have a clue. Narendra Modi, PM of India. What do you think about him? Of who? Narendra Modi. I'm sorry, I don't know him. Yeah. I'm just happy to be here. How do you feel in Varanasi, Kashi? Very nice, very beautiful. India is very nice, yes. Have you been first time आए हैं यहाँ पे? First time? It's my first time in India, yes. Feeling good? Yeah, very good. Any problem? No, never. तो आपने सुनी जनता की राय। जनता का कहना है कि देश एक है तो सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए। और भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे बहुसंख्यक ये कह रहे हैं कि सभी के लिए समान कानून हो और अल्पसंख्यक, सो कॉल्ड अल्पसंख्यक, इसका विरोध कर रहे हैं। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।